हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। तो आज 29 अगस्त के करंट अफेयर में जिन मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे उनमें है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023। जानेंगे कि इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है और निचले पायदान पे कौन सा राज्य है। भारतीय नागरिकता अभी न्यूज में चल रही थी, जानेंगे कि इसका कारण क्या था और साथ ही नागरिकता को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी देख लेंगे। रेल समुद्र रेल पहल, प्रधानमंत्री जनधन योजना, निक्षय मित्र योजना, स्वामित्व योजना, बेसिकली अगर कह लें तो आज का जो करंट अफेयर है वो योजनाओं पे ही डिपेंड है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों चल रहे थे और अंत में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज 29 अगस्त है और आज के दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इस खेल दिवस की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2012 से हुई। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती की याद में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे। इन्होंने 1928, 32 और 36 में ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वन लाइनर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमारा लखनऊ से है, यूपी स्पेशल है। लखनऊ में भारतीय नौसेना शौर्य संग्रहालय म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है और इस म्यूजियम में चोल मराठों से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। अब आगे जो बात करेंगे वो करेंगे इसरो के बारे में। इसरो से जो भी न्यूज आएगी ना वो अब इंपॉर्टेंट ही होगी, तो आप लोग उसको एक अलग से ही चैप्टर तैयार कर लीजिए इसरो के नाम पे, वो और एग्जाम में इससे संभावित प्रश्न बन सकता है। 5 पीएसएलवी के निर्माण कार्य के लिए इसरो उद्योग ने एलएनटी और एचएएल के साथ वर्ष 2024 तक का अनुबंध किया। और सूर्य का अध्ययन करने वाला जो हमारा मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, इसरो उसे 2 सितंबर को लॉन्च करेगा। कहां से करेगा? श्रीहरिकोटा से करेगा। 11:50 पर पीएसएलवी C57 से वो लॉन्च करेगा। आगे बात करें, भारतीय ग्रोसरी स्टार्टअप जेप्टो 1.4 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ इस साल की देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अब आगे बात करते हैं सेबी के बारे में। सेबी न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि सेबी अनुसंधान विश्लेषकों के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए एक रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी स्थापित करने की योजना बना रही है। लाडली बहन योजना भी न्यूज में चल रही थी। ये किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से है। और न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसमें जो वित्तीय सहायता मिल रही है अब उसको 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दी गई है। और साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का भी घोषणा किया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन की एक न्यूज थी जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही थी और उसका कारण ये था कि ब्रिटेन में एक लेक है जिसका नाम है लोच नेस। लोच नेस के पास जो है लोच नेस मॉन्स्टर को खोजने के लिए वहां पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, इसलिए ये जो है न्यूज में आई थी। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि लोच नेस लेक जो है वो कहां पे है? वो ब्रिटेन में है। आगे बात करें, जापान के सशस्त्र बल और अमेरिकी नौसेना पहली बार अक्टूबर महीने में पूर्वी चीनी सागर में ताइवान से लगने वाले द्वीपों पर रेजोल्यूट ड्रैगन के अंतर्गत एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा। एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस साल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय, एक चैप्टर हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि के नाम से शामिल किया है। अवैध कोयला खनन की निगरानी के लिए भारत सरकार ने खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया। और वहीं एक पुस्तक है जो कि न्यूज में चल रही थी, पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। इस पुस्तक के लेखक हैं अमृत माथुर, इसको आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी। वे 1 सितंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगी। तो ये तो रहा वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। शुरुआत करते हैं पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 से। प्रोटीन का अधिकार अभियान ने इस सूचकांक को जारी किया है जो भारत में जागरूकता, सामर्थ्य और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे शरीर के लिए कितना पोषण आवश्यक है इसकी जानकारी लगभग सभी लोग को नहीं रहती है, तो इसी को लेके ये जो है इंडेक्स जारी किया गया है। और
पोर्टल द्वारा बताए गए स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के खाद्य समूहों के संदर्भ में जानकारी एकत्र भी की गई है। सूचकांक में पाया गया कि अधिकांश भारतीय को शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों से जानकारी है ही नहीं कि शाकाहारी प्रोटीन की कौन कौन से स्रोत हैं। अब अगर हम बात करें पोषण जागरूकता न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में, तो उसमें जो शीर्ष राज्य हैं वो हैं पंजाब, उसके बाद कर्नाटक, फिर दिल्ली, फिर उत्तराखंड और असम। और अगर हम अंतिम बॉटम वाले राज्य की बात करें तो उसमें जो सबसे पहले है वो आता है बिहार। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत सरकार जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है और बहुत सी योजनाएं चला रही हैं, तो ये इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता न्यूज में क्यों चल रही थी। तो हो क्या रहा था कि भारतीय जो है वो अपने पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं और अंत में अपनी नागरिकता भी छोड़ दे रहे हैं, ये ज्यादा संख्या में देखी जा रही है। अभी जो हमारा मानसून सेशन हुआ है संसद का, उसमें बताया गया कि 15 लाख से अधिक भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ दी हैं पिछले दशक में, और इस साल लगभग 87,000 लोग शामिल हैं, जिनमें अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर चले गए हैं। और अगर हम सबसे पसंदीदा गंतव्य देश की बात करें तो उसमें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, यूएसए आता है, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर यूके। वर्तमान में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी रहती है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 की बात करें तो भारत शीर्ष देश है जहां लगभग 1.8 करोड़ लोग अपनी मातृभूमि से बाहर रहते हैं। अब जब यहां बात नागरिकता की हो ही रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको देख लेते हैं। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके निर्धारित करता है, जिनमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का मतलब समाप्त करने का जिक्र भी किया गया है। अब वो कैसे समाप्त होगा? यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही नाबालिग बच्चे जो उसके होंगे उनकी भी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन 18 वर्ष की आयु के बाद वो उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। सरकार भी नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि कोई नागरिक कुछ ऐसे स्टेप उठा ले जो कि अनवांटेड हैं, जैसे संविधान का अपमान कर ले, धोखे से नागरिकता को मतलब कि धोखे से नागरिकता प्राप्त करे, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करे, पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 साल से अधिक की जेल की सजा अगर उसको सुनाई जाती है जब उसकी नागरिकता का पंजीकरण होता है, और अगर उसको 5 वर्ष के अंदर 2 साल की सजा सुनाई जाती है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और पंजीकरण के बाद लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब आगे बात करते हैं रेल समुद्र रेल पहल क्या है। कोयला मंत्रालय ने रेल समुद्र रेल को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य घरेलू कोयले की सुचारू आवाजाही के लिए रेल समुद्र रेल परिवहन को जोड़ना है। कोयला निकालने में रेलवे की वर्तमान हिस्सेदारी 55% है और इसको वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2030 तक कोयला मंत्रालय रेल समुद्र रेल मोड जैसी भीड़ से बचने के लिए कोयला निकासी को बढ़ाने और निकासी के वैकल्पिक मार्गों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। समिति ने वर्ष 2030 तक कोयले की आरएसआर रेल समुद्र रेल निकासी को मौजूदा 40 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 112 मीट्रिक टन तक पहुंचाने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना न्यूज में क्यों थी। तो इसका कारण था कि इस योजना के 9 वर्ष अब पूरे हो गए हैं और इस योजना की जो घोषणा थी वो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो ये डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसके तहत किफायती तरीके से बैंकिंग, बचत, जमा खातों, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। किफायती मूल्यों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना
कम लागत करने और लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो ये रहा प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड चीजें। अब बात करते हैं निश्चय मित्र योजना जो थी। निश्चय मित्र क्यों न्यूज में चल रहा था? तो निश्चय मित्र योजना सबसे पहले बता दें कि ये टीबी रोग के पीड़ित लोगों को गोद लेने से संबंधित है। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारतीय वायुसेना 6 महीने की अवधि के लिए दिल्ली राज्य में इलाज करा रहे 765 रोगियों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक टीबी को हम समाप्त कर दें इस योजना के तहत। और जो वैश्विक लक्ष्य है वो है वर्ष 2030 तक का। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना न्यूज में क्यों थी? क्योंकि स्वामित्व योजना को एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इनको गोल्ड मेडल मिला है ई गवर्नेंस के लिए। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका फुल फॉर्म है स्वामित्व का सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा ना तो इसका आप उद्देश्य खुद ही समझ जाएंगे अपने आप ही। सरकारी अधिकारियों द्वारा भू स्वामित्वों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को किसी तरीके से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे और मैपिंग का काम करते जाएगी वैसे वैसे उनको उनकी जमीन की प्रॉपर्टी का कार्ड मिलता जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो डेनमार्क इसकी मेजबानी कर रहा है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस चैंपियनशिप में भारत के एचएस प्रणय को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उनको कांस्य पदक मिला। अब ये कांस्य मतलब कि विश्व चैंपियनशिप का पदक जीतने वाले 5वें भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ये बन गए हैं कांस्य पदक के साथ। और इससे पहले जो 4 हैं वो हैं किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत और प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने एकल खिलाड़ी के रूप में ये पदक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। तो ये तो रहा दोस्तों आज की समसमाई की। और एक जानकारी ये दे देते हैं कि आज जो है वीकली टेस्ट जो कि करंट अफेयर होगा, मतलब इस बार का हम टेस्ट जो है 2 भागों में करवा रहे हैं। एक तो जो होगा वो डेली करंट अफेयर से ही रिलेटेड होगा और दूसरा उससे रिलेट करके जो हम मूल विषयों जो पाठ्यक्रम पे आधारित होते हैं उससे जो प्रश्न बना पाएंगे उस पे होगा। तो आज का जो टेस्ट है वो करंट अफेयर बेस्ड है वीकली, और जो पिछले सप्ताह की जितनी न्यूज होगी उससे टेस्ट होगा और प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।